बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं 2018 में और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि यदि एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और इसकी परिमाप 23.2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसके बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी वो निकाल लेना है। मतलब एक बहुभुज है जिसकी लेंथ और परिमाप कुल दी हुई है, तो इसकी बहुभुज की जो संख्या होती है यानी भुजाएं की जो संख्या होता है वो निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ इसका थ्योरम बताया गया था, जो कि इसके जो पहले वाले पार्ट है उसमें उसका पूरा डिटेल है और इसके थ्योरम भी बताए गए हैं। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। अतः बहुभुज की भुजाएं निकालना है। जब बहुभुज की भुजाएं निकालना हो तो क्या करना होगा आपके दोस्तों, बहुभुज की भुजाएं निकालना हो तो इस कंडीशन में आपको जो परिमाप दे रखा है तो परिमाप बटा इसकी जो लंबाई दे रखी है वो करना है, यानी जो यहाँ बहुभुज की लंबाई होगी मतलब भुजाई होगी, तो जो भुजाएं हैं उससे हम लोग को डिवाइड करना है, जिसे लंबाई भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, लंबाई लिखने से बेटर। तो परिमाप की जो वैल्यू दे रखा है दोस्तों वो आपको 23.2 सेंटीमीटर है और जो इसकी लंबाई दे रखा है दोस्तों वो 2.9 है दोस्तों। यहाँ से क्या करना है, इसकी वैल्यू को स्मॉल करना है दोस्त। अब बात है कि 2.2 डेसिमल हट जाएगा दोस्तों। दोनों डेसिमल का जो पोजीशन है, डेसिमल के बाद एक नंबर है और डिवाइड में भी देखेंगे डेसिमल के बाद एक नंबर है दोस्तों। ये डेसिमल दोनों कैंसिल होने में आसान हो जाएगा और इसे हम लिखेंगे 29 दोस्तों। अब इसे कट करेंगे दोस्तों, ऐसी कौन सी संख्या होगा जो डिवाइड करेंगे 29 से तो 232 आएगा दोस्तों। इसे यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो 8 9 8 72 2 लिखाएगा 7 बचेगा और 8 2 67 232 आ जाएगा दोस्तों। ये 8 आ गया। 8 क्या है दोस्तों, ये जो है ये भुजाएं की संख्या दोस्तों, मतलब भुजाएं की जो संख्या होगा दोस्तों वो 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग, ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बताने चले। देखिए अगला क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ही मजेदार तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है कि एक साधारण बहुभुज जो सप्तभुज है तो उसके कुल यांत्रिक आंतरिक कोण का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। आप इसे आसानी से जानते हो दोस्तों। एक साधारण बहुभुज है जो सप्तभुज है और इसके कुल आंतरिक कोण का योग क्या होगा दोस्तों। तो ये अब इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्लासेस में बताया गया है, इसके बहुभुज की जो कॉन्सेप्ट है थ्योरम है उसे बताया गया दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखें, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे सोल्यूशन हो पाएगा दोस्तों। यहाँ जो दे रखा है और एन की जो वैल्यू दे रखा है दोस्तों कितने हैं, सप्तभुज है ना, सप्तभुज। ये क्या है, सप्तभुज है दोस्तों। सप्तभुज मतलब जिसकी भुजाएं 7 हो दोस्तों। आप आंतरिक कोण के बारे में जानेंगे
तो ये आंतरिक बहुभुज का योग, बहुभुज का योग होता है दोस्तों। अब जान रहे होंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या ऐसे है n-2 इंटू 80 डिग्री के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चलिए n की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 7-4 इंटू 90 डिग्री दोस्तों। अब ये क्या होगा, 2 7 जा 40, -10 4 लेस करेंगे तो 10 होगा, और 90 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 900 दोस्तों। ये 900 जो है ये हमारे आंतरिक कोण के कुल योग हो गया दोस्तों। क्या हो गया, कुल योग हो गया दोस्तों। ये आंतरिक योग का कुल योग हो गया दोस्तों। ये बहुभुज के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है जो पूछा गया दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। आप सेट में जाके या प्रीवियस ईयर के जो बुक है उसमें जाके आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।